नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का जो इजलास हुआ, इसका बॉयकॉट सामने आता है पीटीआई की तरफ से, और उसका जवाज़ यही था कि खान साहब से मुशावरत नहीं करने दी जा रही, इसीलिए हम हतमी फ़ैसला नहीं कर सकते। बट जब पता चला कि ये इजलास का बॉयकॉट किया गया पार्टी की तरफ से, तो खान साहब का बयान भी यही आया कि ये ठीक फ़ैसला था। अब कहा जा रहा है एक और इजलास बुलाया जाएगा। आपकी पोजीशन इस पर क्या है कि आइडियली बॉयकॉट होना चाहिए था इतनी क्रिटिकल सिक्योरिटी सिचुएशन में एक बड़ी पार्टी की तरफ से? नहीं, आइडियली बिल्कुल तहरीक इंसाफ को उस सेशन का हिस्सा भी होना चाहिए और उस सेशन का हिस्सा होना चाहिए इमरान खान के साथ मुशावरत के बाद। और जैसे आपने कहा, एक इतना अहम इजलास है, जो अहमियत होती है सारी पॉलिटिकल पार्टीज की किसी भी ऐसे कौमी फैसले के अंदर सबका इत्तेफाक राय करना, वो इसलिए होती है कि कौम को मुत्तहिद किया जा सके। जाहिर है तहरीक इंसाफ के लीडर तो इमरान खान है, चाहे बैरिस्टर गौहर चेयरमैन की कुर्सी पे बैठे हैं या जो भी ऑपोजिशन लीडर की कुर्सी पे हो, लीडर इमरान खान है। इसलिए अगर तहरीक इंसाफ के तमाम वोटर्स सपोर्टर्स को ये पैगाम जाता है कि हमारी जो लीडरशिप वहां पे बैठी, तो ये इमरान खान की मुशावरत के बाद वहां पे बैठी, तो उससे लोगों में एतमाद आएगा जो मकसद आप हासिल करना चाहते हैं आखिर में। लेकिन इस पे असद साहब वो ये भी तनकीद होती है ना, मुस्लिम लीग नवाज़ के बहुत से रहनुमाओं ने कहा कि एज अ प्राइम मिनिस्टर भी वो एनएससी की मीटिंग में नहीं आया करते थे, तो अब अगर वो अपोजिशन में है तो फिर कैसे आ जाएंगे? नहीं, दो मुख्तलिफ बातें हैं। एक तो मीटिंग में तो ऑब्वियसली नहीं आ सकते ना, वो इस वक्त जेल के अंदर है, वो पार्लियामान का हिस्सा भी नहीं है, तो वो इस मीटिंग में तो नहीं आएंगे। नहीं, वन ही मैं तो वाज द कह रहा हूँ पीएम कि बैक इन द डेज, अपने मैं दौर अभी पे। उस पर आता हूँ ना, वही मैंने कहा दो मुख्तलिफ बातें हैं। तो ठीक। अभी की जो बात हम कर रहे हैं कि वो उनकी शिरकत की तो नहीं बात हो रही है, अभी तो बात हम्म। हो रही है कि जो जिन लोगों ने शिरकत करनी है, जो पार्लियामान का हिस्सा है, तहरीक इंसाफ के मेंबरान है और लीडरशिप है, वो उनके साथ मुशावरत करने के बाद वहां पर बैठे। हम्म। जहां तक इस बात का ताल्लुक है, इस तनकीद का ताल्लुक है कि बतौर वजीर आजम उनको वहां होना चाहिए था, मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ, बिल्कुल होना चाहिए था उनको वहां पर। लेकिन इस पे अब सोल्यूशन प्रपोज किया जा रहा है आर्बिट्रेशन करवाने के लिए, बातचीत करवाने के लिए, बिलावल भुट्टो साहब का नाम आया है, जिसमें हुकूमत ने सालसी का किरदार अदा करने के लिए उनको चूज़ किया है। आपको लगता है कि वो इफ़ेक्टिवली ये रोल प्ले कर सकते हैं, क्योंकि वो भी नाक़दीन में से रहे हैं तहरीक इंसाफ के, तो पीटीआई उनका जो ये मैंडेट जो हुकूमत उनको दे रही है उसको एक्सेप्ट करेगी? जाहिर ये तो तहरीक इंसाफ ही फैसला करके बताएगी। इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि ये पहली दफा हो रहा है। कभी आज तक पहले बिलावल ने बराह रास्त तहरीक इंसाफ के साथ या इमरान खान के साथ निगोशिएट नहीं किया। ये पहली दफा वो अटेम्प्ट करेंगे, तो इंटरेस्टिंग होगा कि क्या रिस्पॉन्स होता है। अगर कोई भी वो अंडरस्टैंडिंग पैदा करने में कामयाब हो सकते हैं, तो मेरे ख्याल में ये बड़ी अच्छी खबर होगी। और 2018 का जो सेटअप था पीटीआई का, उस पर एक जो क्रिटिसिज्म होता है वो तालिबान की रीसेटलमेंट पॉलिसी के हवाले से है। जिस तरह से अब बहुत से लोग ये बात कर रहे हैं, हुकूमत में भी ख्वाजा आसिफ साहब ने ये बात की, और एमल वली ख़ान साहब ने भी ये बात की है कि अब इस इजलास में ना आने का एक और मकसद भी है, और वो ये है कि हमने प्रो तालिबान स्टांस ले रखा है, यानी कि पीटीआई ने। दैट्स वाई वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि उनकी ऐसी पॉस्चरिंग हो मीडिया के ऊपर, जैसे वो तालिबान के ख़िलाफ़ ऑपरेशन इनिशिएट करने वाली किसी एफर्ट का हिस्सा बन रहे हैं। इज़ दैट ट्रू? अच्छा, ये बिल्कुल जो है, इस जो उनकी स्टेटमेंट है, इसके कोई पैर ही नहीं। देखिए, इमरान खान नहीं थे उस कौमी सलामती कमेटी का, जो पार्लियामान की कमेटी का इजलास हुआ था, लेकिन मैं मौजूद था वहां पर, और बड़ा लंबा तवील इजलास था जहां पे डिस्कशन हुई थी। कुछ एक दो मेंबर्स ऐसे थे जिन्होंने अपनी खदशात का इजहार किया था। हो सकता है कि उसमें अवामी नेशनल पार्टी ने किया हो, मुझे याद नहीं है, हो सकता है उन्होंने किया हो। ये मैं आपको गारंटी से बोल सकता हूं कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग ने कोई एतराज नहीं किया था। दूसरी बात ये कि अगर वो पॉलिसी ठीक नहीं लग रही थी, पहली बात तो वो आपको पता है कि इस किस्म की कोई भी पॉलिसी जो है वो बन ही नहीं सकती, चाहे इमरान खान की हुकूमत हो या नवाज शरीफ की हुकूमत हो या आजकल शहबाज शरीफ की हुकूमत हो। जब तक एस्टैब्लिशमेंट फुल्ली ऑन बोर्ड ना हो, उसकी एक्सिक्यूशन तो उन्हीं के जरिए होनी है ना। तो सिर्फ वो इनफरादी पार्टी पॉलिसी जो इमरान खान की नहीं थी, लेकिन चले हम मान लेते हैं कि वो पॉलिसी से इत्तफाक नहीं करते थे मुस्लिम लीग नून की हुकूमत। तो मुझे ये बताएं कि जब हुकूमत में आए थे तो फौरी तौर पे ये क्यों नहीं ऐलान किया कि ये पॉलिसी बनी थी, गलत पॉलिसी थी और हम इसके ऊपर अमल दरामद बंद कर रहे हैं। आप टाइमलाइन जाके दोबारा चेक कर लें कि उस पॉलिसी की इंप्लीमेंटेशन शुरू उस वक्त हुई है जिस वक्त पीडीएम की हुकूमत आ चुकी थी और शहबाज शरीफ वजीर आजम बन चुके थे। इसकी तो इंप्लीमेंटेशन शुरू ही नहीं हुई थी जिस वक्त इमरान खान वजीर आजम थे।
लेकिन उनका क्लेम तो ये है कि हमने रेफ्यूजीज़ को वापस भेजना शुरू किया, अफ़गान तालिबान को हमने मतलब वहाँ जाकर एयर स्ट्राइक्स कर आए, इससे ज़्यादा क्या करें, तुर्खम बॉर्डर बंद कर दिया, तो हम तो नॉन एंगेजमेंट की तरफ ही जा रहे हैं, रीसेटलमेंट की तरफ तो नहीं जा रहे। नहीं, ये उन्होंने अपनी इस पॉलिसी में जो लग रहा था कि बिल्कुल पाकिस्तान और अफगान हुकूमत जो है, अफगान तालिबान जो है, उनके अंदर कशीदगी बढ़ती चली जा रही है और हम टकराव की तरफ जा रहे हैं, उससे वापसी हमें नजर आई है और ये बड़ी अच्छी बात है। हुकूमत ने अपने ऑनवॉय को, अपने जो स्पेशल जो एनवॉय हैं अफगानिस्तान के लिए, उनको सादिक साहब, उनको वहां पे भेजा। बड़ी मजबूत वहां पे बातचीत हुई और उस बातचीत के नतीजे के अंदर वहां से बयान भी अच्छे आए और हमें तुर्खम बॉर्डर भी खुलता हुआ नजर आया। देखिए, आप जो है चारों तरफ जो है अपने आप को ऐसी सूरत हाल में नहीं डाल सकते कि मशरिक का बॉर्डर जो है वहां पे ऑलरेडी आपकी हॉस्टाइल सिचुएशन है, अब मगरिब का बॉर्डर जो है उसको भी हॉस्टाइल कर दें। अफगान तालिबान के साथ पाकिस्तान का 20 साल से ज्यादा का एक रिश्ता रहा है और उस रिश्ते को टूटने बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। इसलिए अगर हमें कोई शिकायत हैं, वो जरूर, ये मैं नहीं कह रहा कि हमें अपनी शिकायत नहीं करनी चाहिए या अपनी कौमी सलामती के लिए इकदाम नहीं करने चाहिए, लेकिन ये करते हुए अगर हमारी अफगान तालिबान की हिमायत हमें हासिल होगी, अगर उनकी सपोर्ट हमें हासिल होगी, तो उससे हमारा काम होने में, हमारा मकसद हासिल करने के अंदर बहुत ज्यादा आसानी पैदा होगी। नहीं, वो तो अब इंडिया के बारे में कह रहे हैं कि हमारी लॉन्ग स्टैंडिंग फ्रेंडशिप होगी, चाबहार पोर्ट को यूटिलाइज़ करने की बात हो रही है एज एन अल्टरनेटिव टू पाकिस्तान। तो इफ़ दे हैव नथिंग टू लूज़, पाकिस्तान के ऊपर ट्रेड डिपेंडेंस भी उनकी कम हो जाती है, फिर तो वो परसुएड ही नहीं हो पाएंगे ना। डोंट यू थिंक पीटीआई इज़ अ बिट टू सॉफ्ट ऑन तालिबान? क्योंकि गंडापुर साहब के बयानात देख लीजिए आप। अच्छा, ये एक सेकंड, एक तो बड़ा क्लियर हमें होना चाहिए कि आप पूरा लफ्ज तालिबान नहीं, अफगान तालिबान और टीटीपी के अंदर आपको बिल्कुल वाज़ेह तफरीक करके देखना पड़ेगा, बिकॉज दो बिल्कुल मुख्तलिफ एंटिटीज हैं और किस तरीके से उनके साथ डील करना है वो भी बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। अफगान तालिबान जो हैं, जो इस वक्त जो अमेरिका अपना ऑनवॉय उनको पास भेज रहे हैं, सलमा खलीलजाद अभी काबुल पहुंचे हुए थे, वो उनको इंगेज करके इफेक्टिवली मान रहे हैं ना उनको एज द डी फैक्टो पावर। ऑफिशियल डिप्लोमेटिक रिकग्निशन नहीं है, लेकिन डी फैक्टो पावर वो मान रहे हैं। वो आजाद मुल्क है, अगर वो इंडिया के साथ भी बेहतर ताल्लुकात करना चाहता है, जाहिर है आप उनके, आप कौन होते हैं बोलने वाले के ताल्लुकात अच्छे करें या नहीं करें। तो ये तो उससे भी बड़ी बेवकूफी होगी कि ऐसी सूरत हाल में जहां उनके पास इंडिया की तरफ से अप्रोच की जा रही हो और इंडिया उनको अपना दोस्त बनाने की कोशिश कर रहा हो, पाकिस्तान उनको अपना दुश्मन बना के बैठ जाए, तो बहुत ही, मेरे ख्याल में बहुत ही गलत पॉलिसी होगी। तो अफगान तालिबान को इंगेज रखें, उनके साथ जो भी मसाइल अगर आ रहे हैं उसको जरूर डील करें, लेकिन रिश्ता टूटने ना दें। नहीं, बिल्कुल, ये तो क्लियर है कि टीटीपी की जो आउटफिट है वो उसको सेपरेटली डील करना पड़ेगा। बट जैसे ही तालिबान की रेजिम आती है, 3-4 हज़ार फाइटर्स तो वो जेलों से निकाल देते हैं जो पहले अशरफ गनी की जेल में मौजूद थे, टेररिज्म में इजाफा हो जाता है। तो डोंट यू थिंक कि ये कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को, बिकॉज दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू एक्ट अगेंस्ट टीटीपी? दाइश खुरासान का खतरा है और आउटफिट्स भी हैं। अच्छा जी, अब आप आ जाएं इसके ऊपर कि ये जो पॉलिसी, जो बातचीत हुई थी रीसेटलमेंट की, जिसके ऊपर कोई हतमी फैसला नहीं हो सका था, क्योंकि उस मीटिंग के अंदर, ये मैं नेशनल सिक्योरिटी कमेटी पार्लियामान की नहीं बात कर रहा, ये जहां पे महदूद लोग मौजूद थे, प्राइम मिनिस्टर चेयर कर रहे थे, आर्मी चीफ थे, डीजीआई थे, चंद वफाकी वजीर थे, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा थे, मैं उस मीटिंग की बात कर रहा हूं। उस मीटिंग के अंदर जो खैबर पख्तूनख्वा के जितने भी नुमाइंदे वहां पे बैठे हुए थे, उन सब ने कहा था कि आप इनको लाके यहां नहीं बसा सकते जब तक कि मुकामी आबादियां जहां पर उनको लेकर आना है वापस, उनको ऑन बोर्ड ना ले लिया जाए। और यहां पे मीटिंग खत्म हुई थी कि ठीक है, कोई इसके ऊपर हिकमत अमली बनाई जाए कि उनको पहले कैसे ऑन बोर्ड लिया जाए। लेकिन आर्ग्यूमेंट क्या थी, वजह क्या थी कि ये क्यों करना चाहते थे? प्रेजेंटेशन जो है वो डीजीआई ने की थी, वो प्रेजेंटेशन सिविलियन हुकूमत ने नहीं की थी। उन्होंने कहा कि देखें, अफगानिस्तान में तालिबान आ गए हैं, तालिबान कह रहे हैं कि इन लोगों ने, टीटीपी वालों ने हमारे साथ मिलकर अमेरिका के खिलाफ जो है वो जंग में हिस्सा लिया हुआ है, हम इनके खिलाफ ऑपरेशन नहीं करेंगे। हैं ये पाकिस्तानी लोग, ये आपके लोग हैं, आप इनके साथ जो है मामला ठीक करें और उनको ले जाएं वापस। ये वहां से ऑफर आई थी और इसलिए मेरे ख्याल में वो पॉलिसी जो है, वो पॉलिसी कोई बहुत अहमकाना पॉलिसी नहीं थी। अच्छा। हाँ, वो एक मुश्किल पॉलिसी है उसको इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करना, लेकिन वो जो मसला है, 5,000 जो जंगजू हैं या 6,000 जंगजू हैं, वहां पे फैमिलीज मिला के 25-30 हज़ार लोग हो जाते हैं। अफगान तालिबान कह रहे हैं कि हम इनके साथ जंग नहीं करें।